सो गाइस, सर्दी का पहला फॉग आप सबको क्या हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमको मुबारक हो। तो देखिए गाइस, ये है धनिये का पेड़। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? हैं? क्यों रो रहे हो? जो कितना क्यूट लग रहा है, कि देखो देखो, ऐसे कौन रोता है? ऐसे कौन रोता है? हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शगुन गौरव और कीत की हसीन दुनिया। मैं गौरव आपका अपने इस नए व्लॉग में बहुत ही स्वागत करता हूँ। फिलहाल वक्त हुआ है 6:30 और कीत को उठाने जा रहा हूँ। कीत 2 दिन से स्कूल नहीं गया था और क्योंकि उसको फीवर था और काफ़ी उसको थकान भी थी, फीवर भी था और बेटर फील नहीं कर रहा था, बट आज बेटर है तो उसको उठाते हैं और भेजते हैं स्कूल और खुद भी तैयार होते हैं और चलते हैं ऑफिस और आज का दिन शुरू करते हैं। तो बने रही शगुन गौरव और कीत की हसीन दुनिया में। तो फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी और बैठ चुका हूँ निकलने के लिए। सो गाइस, सर्दी का पहला फॉग आप सबको क्या हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमको मुबारक हो। और जो भी यहाँ रहते हैं उनको मुबारक हो। जैसे ही मैं सोसाइटी से निकला, सोसाइटी के आसपास भी थोड़ा फॉग था, लेकिन अब यहाँ आके देखा तो यहाँ तो एकदम डेंस फॉग था, क्योंकि यहाँ पे हिंडन रिवर है। तो बहुत ही मजा आ रहा है, आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए गाइस, ये है धनिये का पेड़। ये हमारे रामअवतार जी ने ऑफिस में लगाया हुआ है और देखिए इसमें दिखेगा आपको धनिया आ रहा है। धनिया बहुत स्लो आता है, तो इसमें इन पत्तों के बीच में से ये इसकी धनिये की पत्तियां निकल रही हैं एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। मैंने एक पत्ता तोड़ के टेस्ट किया था। अब ये कितने दिन में बड़ा होता है ये मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। सो फाइनली ऑफिस से निकल के हम आ गए हैं चर्च, मैं और कीत। और आज कीत की भी प्रैक्टिस है, क्योंकि कीत का भी जो है एक प्रोग्राम है संडे स्कूल का, उसमें पार्टिसिपेशन है। तो मैं और कीत आए हैं चर्च और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बच्चों की प्रैक्टिस। उसका नाम यीशु रखना। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित रहित नहीं होता। ये देखिए, कीत की शरारतें चालू हैं, चुपचाप से बैठा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए ही चाहिए। तेरी कुटुंबी मरियम एलिशबा के भी पुत्र होने वाला है। यहाँ बकैत नंबर 2 बैठी हैं, अपना काम कर रही हैं। बकैती इस टाइम पर स्टॉप है, हाँ। क्या कहते हैं, बर्खास्त नहीं, बर्खास्त नहीं, क्या होता है वो, स्थगित है। तो रुकावट के लिए खेद है। यहाँ बैठी है सना प्रैक्टिस में लगी पड़ी है। देखिए, ये अपना होमवर्क कर रही है, क्लास में मौजूद नहीं थी तो इसलिए अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है।
मेकिंग का भी ब्लॉग मैंने कहा बनाना चाहिए ना। सो गाइस, यहाँ ये थी हमारी संडे स्कूल की प्रैक्टिस, जो मैंने कुछ कुछ पार्ट आपको बीच में से दिखाया। इनका नेटिविटी है। ये हमारे क्वायर के महारथी बैठे हैं, अपने वेट कर रहे हैं कि संडे स्कूल की प्रैक्टिस खत्म हो तो अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। तो फाइनली मैं और कीत अब जा रहे हैं घर और कीत की हालत देखने वाली है। कीत so now it's dinner time और आज शगुन ने बनाया है मटन और भुना राइस और साथ में है सैलेड। तो खाते हैं और जल्दी से मिलते हैं आपसे। सो गाइस, इतने सारे काम में भी हमें पंगे लेने की आदत है और हम लोग अभी बना रहे हैं कीत का संडे स्कूल का प्रोग्राम है। जैसे आपने देखा उसने प्रैक्टिस की थी, तो अभी इसका संडे स्कूल का प्रोग्राम है और हम लोग उसके लिए एक्चुअली मैंने पूछा था विंग्स के लिए और पूरा एंजल के ड्रेस के लिए। तो कीत वैसे शेफर्ड बन रहा था, लेकिन वो बीच में तबीयत ख़राब हो गई, प्रैक्टिस पे नहीं जा पाया, तो फिर उसको एंजल बनाया गया। तो एंजल के लिए उसकी ड्रेस नहीं मिल रही थी मेल्स की, तो वो तो मैं जुगाड़ कर दूंगा। वो आप देखिएगा मेन प्रोग्राम में मैं क्या बनाता हूँ, क्या जुगाड़ करता हूँ। फ़िलहाल जो मैं अभी बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ विंग्स। तो विंग्स जो हैं वो थोड़े से अल्टीमेट बन रहे हैं, अभी तक तो ठीक बन रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, पूरा वो होने पे भी दिखाऊँगा। तो और मेरे साथ हमारी बेटर हाफ भी बना रही हैं, तो इसलिए वो भी क्रिएटिव हैं, तो वो भी क्रिएटिविटी करती है, तो इसलिए हम दोनों लगे पड़े हैं। वो कटिंग कर रही है और ये हमारा वो बन रहा है। देखिए मेरा घर बहुत सुंदर हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने भी पूरा अपना घर का काम नहीं किया। ये बन रहे हैं हमारे विंग्स। आई होप आपको पसंद आए। देखिए बन के बहुत अच्छे लगेंगे। अभी तो ये बन ही रहे हैं, तो लेट्स होप बढ़िया से बन जाए। सो फाइनली ये बन चुका है, कुछ ऐसा बना है। कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। कल कीत पहनेगा तो इसका एक्चुअल लुक दिखाई देगा। और चेंज कर लिया है, अभी मुझे ऑफिस का थोड़ा काम करना है। आप देख रहे होंगे मेरे कितने डार्क सर्कल हो रहे हैं और अजीब सी मेरी शक्ल भी हो रही है क्योंकि रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है और घर का भी हाल बहुत बेहाल हो रखा है। मैं आपको क्या बताऊं, दिखाता हूं कि इतना समेटने के बाद भी हम 2-3 दिन समेट रहे हैं। वाइट वॉश कंप्लीट हो गई है, कर्टन्स वगैरह भी कुछ नहीं लगे हैं और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जितना भी कर रही है शगुनी कर रही है, बट वाइट वॉश अच्छी की है। वो पूरी समझ में आएगी जब पूरा घर हो जाएगा रेडी। अभी आपको दिखाता हूँ फैला हुआ घर कैसा। ये देखिए पूरे घर में का यही हाल है, 2 बाकी कमरों का भी यही हाल है। वो तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ, कुछ भी नहीं लगा हुआ अभी यहाँ तक। देखिए सारी कर्टन्स वगैरह सब चीज़ ऐसी हो रखी हैं। बस ये है कि वॉल्स देख के अच्छा लग रहा है। वाइट से आई है घर में ब्राइटनेस, और यही जीवन में भी ब्राइटनेस चाहिए, लाइफ में भी ब्राइटनेस चाहिए। फ़िलहाल मेरी शक्ल को देख के नहीं लग रहा होगा कि कुछ ब्राइटनेस है, बट ज़रूर है। और मुझे भी कुछ लोगों ने बोला है कि वो एनर्जी जो आपके लास्ट ईयर के व्लॉग में थी वो इस व्लॉग में नहीं है। तो वो एनर्जी बहुत जल्दी आएगी क्योंकि सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं, सब चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। और जब चीज़ें बेहतर होती है ना, तो आपको पता है पहले के टाइम में क्या क्या होता था कि जब हम फ़ोटोग्राफ क्लिक कराते थे और फ़ोटोग्राफ जब क्लिक होके आती थी तो हमें पहले नहीं दिखाई देती थी,
पहले नेगेटिव्स होते थे उसके, फिर वो नेगेटिव्स को डेवलप किया जाता था। तो जो नेगेटिव को डेवलप करने का प्रोसेस होता था ना, वो अंधेरे में किया जाता था। जो लोग करते थे, जो लोगों ने देखा है, तो वो अंधेरे में करते थे कि प्रॉपर फ़ोटो डेवलप होती थी। उसके बाद वो उजाले में लाई जाती थी। तो इसीलिए हमारे जीवनों में जब जब अंधेरा होता है ना, तो अंधेरे से डरिए मत, ये मत समझिए कि बहुत कुछ गलत होने वाला है, बहुत कुछ ख़राब होने वाला है। ये सोचिए कि वो अंधेरा किस लिए है, ताकि एक बेहतर तस्वीर निकल के आने वाली होने पाए, और वही बेहतर तस्वीर हम सब की लाइफ में कभी ना कभी निकल के आती है, और वो इसी से आती है कि हम बेहतरी की ओर जाते हैं। तो इसी बात के साथ आज का प्रवचन होता है यहीं समाप्त। भाई साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, कीत भाई साहब, तो मैं उनसे भी मिलवा देता हूँ आपको एक बार। रो रहे थे अभी, आपने देखा। तो कीत भाई साहब और मैं अब हैं अपने नाइट अवतार में, और हम करने जा रहे हैं निन्नी। फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पूरा दिन बहुत बिजी रहा, ऑफिस में भी बहुत बिजी रहा, ऑफिस में भी बहुत सारा काम चल रहा है, घर में तो चल ही रहा है, चर्च का भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइज़, मेरे व्लॉग्स पे ना लाइक्स और शेयर बहुत कम आप लोग देखते हैं, आप देख के ना लेकिन लाइक और कमेंट और शेयर नहीं करते। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, आपको जो भी लगे, जो भी फीडबैक हो, जो भी मेरे लिए सजेशन हो या मेरे लिए गुड विशेज़ हो, प्लीज़ उसको कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। तो इसी बात के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कीट कैसे रोता हुआ घूम रहा है। नाटक नहीं दादा। कीट चलो, कीट क्यों रो रहे हो तुम? अच्छा बात तो बताओ, बात तो बताने पता होनी चाहिए। अच्छा बात तो बताओ, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? बताओ तो सही।